देखने वाली खूबसूरत आंखों और सुनने वाली समात को अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल बटनी यमी रेसिपीज। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ ना वो भरवा करेले की है। तो ये मैं बताऊंगी ये कड़वे कैसे नहीं बनेंगे, तो सीक्रेट बताऊंगी आगे चलकर। पहले इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए मैं चिकन और पोटैटो यानी आलू बॉयल लूँगी, जिससे मसाला तैयार करूँगी। अगर आप कीमे का या चने दाल का भी मसाला स्टफिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो बताती हूँ। एक प्याज लिया है क्योंकि करेले दो ही लिए, गरम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक प्याज को हल्का सा सोटे किया, थोड़ा खड़ा मसाला शामिल किया और श्रेड किया हुआ चिकन शामिल किया। चिकन के 4-5 पीस को मैंने बॉयल कर लिया था, साथ में एक पोटैटो बॉयल कर लिया था और फिर उसे श्रेड करके शामिल कर दिया। आप बॉयल करते हुए खड़े मसाले और थोड़ा सा नमक शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधी चम्मच यानी छोटी चम्मच हल्दी और दरदरी लाल मिर्च शामिल की थी और 1 चम्मच बड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। ठीक हो गया और 3 से 4 मिनट मैंने इसे फ्राई किया। मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया है ताकि ये ड्राई सा मसाला बने। हमने बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना क्योंकि जब हम करेले भरेंगे तो वो फिर ऑयली ज़्यादा होगा ना, तो निकलने का डर होगा। यहाँ मैंने छोटा सा टमाटर लिया था जिसके मैंने पीस ही सिर्फ शामिल किए हैं, अंदर का मवाद नहीं शामिल किया। इसके साथ मैंने एक सब्ज़ मिर्च और सीक्रेट चीज़ सोया सॉस और रेड चिली सॉस शामिल किया है। मैं बताती चलूँ कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने पोटैटो चिकन के साथ ही बॉयल कर लिया था, फिर उसे चॉप्ड किया और शामिल कर दिया। साथ में आधी चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये तब भी मज़ेदारी बनेगा। साथ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और नमक आप अपनी पसंद से शामिल कर सकते हैं। बॉयल करते हुए भी मैंने चिकन में शामिल किया था। अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ शामिल की है वो है कलौंजी, जिससे अचारी टेस्ट आएगा। चाहे आप जो है चने की दाल का बनाएं या कीमे का बनाएं तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्रेश पुदीना शामिल किया और देखिए इसे ड्राई सा मैंने फ्राई कर लिया है। और ये इतना मज़ेदार है ना कि अगर आप इसको ऐसे भी खाएंगे ना तो आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। आमचूर का पाउडर या दही का 1 चम्मच मसाले में बनाते हुए शामिल कर सकते हैं। मैंने नहीं शामिल किया क्योंकि मैंने यहाँ पे लेमन हाफ शामिल किया तो ये खट्टा सा हो गया है। अब मैंने इसके रोल बनाए हैं बिल्कुल करेले साइज़ के और इसे इसमें शामिल कर दिया और ऊपर एक्स्ट्रा उतार दिया। इस तरह आसानी से ये इसमें फीलिंग हो जाएगी। अब मैं बताती चलूँ करेले आपने वॉश कैसे करने थे। करेले को अच्छे से साफ़ किया, नमक लगा के आधा घंटा रखा, फिर अच्छे से इसकी कड़वाहट निकाल के ना इसे ड्राई किया। अगर धूप में ड्राई कर ले तो बहुत अच्छा होगा। तो तकरीबन ना आपने 1 घंटा इसे ड्राई करने के लिए रखना है और उसके बाद इसके अंदर आपने सीक्रेट चीज़ यानी विनीगर, सिरके का 1-1 चम्मच अंदर को लगा देना है, जिससे ये कड़वे नहीं होंगे। और इसको फ्राई करने का भी स्पेशल एक तरीका है। तो अभी देखिए मैंने इसे फिल कर लिया है और इस पर धागा लपेट दिया है। और आप देख सकते हैं ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना। अगर मैं तो सिर्फ 2 करेले फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी करें ना तो इसी तरह खुला बर्तन लें जिसमें 3 से 4 आराम से आ जाएँ या 5-6 आराम से आ जाए। और आपने अच्छी तरह ऑयल गर्म कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, फिर उसको लो फ्लेम कर देना है। और इसी तरह जिस तरह ये अब चेंज कर रहा है ना, अपनी सूरत चेंज कर रहा है, इसी तरह आपने क्या करना है कि पहले लो फ्लेम पे इसे 12 से 15 मिनट पकाएंगे ना, यकीन करें कि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। इतने मज़ेदार इसमें आएंगे ना, जायका आएगा। देखिए पहले लाइट से ब्राउन थे, फिर डार्क ब्राउन हुए, फिर इससे भी ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गए, लेकिन आपने बिल्कुल काले नहीं करने। तो आपने ये निकाल लेना है। देखिए मसाला भी नहीं निकला। ये जो बाकी मसाला बचा था ना, इस पर आप ब्रेड क्रम्स, अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे इतना मज़ेदार है ना, मैंने इसके रोल बना के रख लिए। अगर आप ज़्यादा करेले बनाना चाहें तो तब भी ये काम आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे खूबसूरती से सजा के पेश कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। दही की चटनी के साथ तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। रायता आप साथ बना लें ना दही का, ग्रीन मिर्च का, तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं कटिंग करके दिखाऊंगी तो देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। और कैसी लगी आपको मेरे ट्रिक से भरवा करेले की रेसिपी तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना रखिए ख्याल। बाय, टाटा।